कहीं तो अंधा तो नहीं हो गया? अरे ये कुछ अंधा अंधा नहीं हुआ है, ये हफ्सी हो गया है, हफ्सी। अरे नहीं दादी, मैं सच में अंधा हो गया हूँ। अरे अम्मा, ये बीमारी तो 1 महीने बाद आने वाली थी, ऐसे कैसे हो गया? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये दसमासा पैदा हुआ है। क्या क्या कहा तुमने दादी? मैं दसमासा हूँ? हाँ हाँ, तो दसमासा ही पैदा हुआ है, इसलिए ऊपर वाले ने तुमको ये दोष दिया है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा बंसी अंधा हो गया। मोहिनी, पंडित जी को फोन लगा बेटा, और पता लगा कि कोई पूजा पाठ करके इसकी बीमारी सही हो सकती है क्या? जा बेटा, पता लगा, फोन कर ले। माँ जी, पंडित जी का नंबर? मेरा फोन है ना, फोन में नंबर है डायल में। तू जा, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर। माँ जी, हे भगवान, वो नारियल कहाँ से लाए? हे भगवान, कुछ भी बोलती है। ला, हमें दे फोन, हम ही कर लेते हैं। सबको अपनी अपनी लगी हुई है। इतनी रात को क्या समस्या हो गई बहन जी? पंडित जी, हमारे सर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा बेटा बंसी अंधा हो गया है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हम तो ब्राह्मण इंसान हैं, शादी ब्याह और पूजा पाठ के अलावा और कोई मदद कर सकते हैं तो बताइए। देखिए, हमने बंसी की कुंडली देखी है। जैसे दिन में साफ सुथरे बादल के बाद अंधेरा छा जाता है, ठीक उसी प्रकार लड़के की जीवन में 7वें घर में राहु बैठा है। उसे दिन में उजले सूरज की तरह चमकदार और रात में काले बादल के समान अंधकार में ले जाने की घुर चेष्टा में लगा रहता है। पर पंडित जी, कोई पूजा पाठ होगी जिससे उसकी बीमारी सही हो सके? पंडित जी, कुछ भी कीजिए, पर हमारे बेटे को इस समस्या से बाहर निकालिए पंडित जी। देखिए बहन जी, जैसा आपने बताया है कि बंसी दसमासा है, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? तो पूजा पाठ से भी ये दोष नहीं जाने वाला है। माँ जी, आज हम आपके साथ सो जाएं? हमें बहुत घबराहट हो रही है। हाँ हाँ, सो जा हमारे साथ। अम्मा जी, मैं बंसी जी के रूम में सो जाऊं? बहुत डरे हुए हैं। चुप कर, जा रसोई में जाके सो जाके। चलो माँ जी, हम भी चलते। हाँ चलो। बेटा, ये अंधा होने वाली बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं खुद डर गया था माँ। अरे ईमा, डरने की क्या बात है? हाँ। अगर ये बात पहले ही बता देते तो जो रात को सदमा झेलना पड़ा वो नहीं झेलना पड़ता। अरे दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस चोर समझ के पकड़ लिया था। चलो चलो। पता नहीं ये अभी तक आए क्यों नहीं। इससे पहले तो कभी देर नहीं किया, फिर आज क्यों इतना समय लग रहा है? क्या बताऊं मैं तुम्हें कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूं? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आपसे मिलकर मैं आपसे माफी मांग लूंगी। सुरीली, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जिसे मैं जिंदगी भर कभी नहीं भुला सकता। मुझे पता है कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं, मेरी हर बात को सुनते हैं। इसलिए तो मैं वादा करके ना भी आऊं तो भी आप मुझसे नाराज नहीं होते। लेकिन एक बात तो है, मैं जानता हूं हर बार की तरह तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी और इस सिचुएशन में भी तुम मेरा साथ दोगी।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सुरीली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत जो इस खानदान में आ गई और इस पाप की भागीदारी बन गई। पता नहीं कैसे कांड करके हमारी किस्मत से जुड़ गई। ये माँ जी बार बार मेरी तरफ देखकर क्या सोच रही हैं? ये बात तो सही है, हम जब भी इनके तरफ देखते हैं ये भी हमारी तरफ देख के कुछ मन में सोचने लगती है। क्या करूं? पूछूं क्या इनसे कि मेरी तरफ देखकर मनी मन में क्या सोच रही हैं? पूछ कर देखते हैं, पता तो चले कि हमारे बारे में क्या सोच रही है। आखिर मैं इसकी सास हूँ, ना कि ये हमारी सास है। माँ जी, माँ जी, बंसी को लेकर मेरा बहुत जी घबरा रहा है। हमारा भी जी बहुत घबरा रहा। कैसे होगी उसकी शादी? अब जिस विधाता ने पैदा किया है उसका कहीं न कहीं रिश्ता जोड़ा तो बना ही होगा। सही कह रही हैं आप। अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अरे दादी, क्या हुआ? मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? दादी, अच्छा, अब मैं समझा। तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए मुंह लटकाए बैठी हो। बोल बात, अब तुमने शकल पे क्या रखा है? बस हमको अपने पोते की शकल दिखा दे, बस इतनी सी बात। दादी, मैंने अपने लिए एक लड़की देख रखी है और उसे मेरे अंधेपन होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और आज जाकर मैं उससे बात करने वाला हूँ। अरे जाओ, फिर जल्दी जाओ तुम और उसे मिलाए खातिर हमरे पास लेके आओ और आज ही लाना। ठीक है दादी, तुम आशीर्वाद दे दो। जीते रहो। मैं यूं गया और यूं आया। सुरीली, मैंने तुम्हारे और हमारे शादी के बारे में घर वालों से बात कर लिया है। सच्ची? हाँ, और वो हमारी शादी के लिए मान चुके हैं। मगर सुरीली, अब ये अगर मगर क्या है? कुछ दिनों से मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। अरे बदलाव तो प्रकृति का नियम है। पर ये बदलाव जरूरत से ज्यादा भयानक है सुरीली। हाँ तो बताओ ना मुझे। सुरीली, मुझे शाम के 6 बजे के बाद कुछ नजर नहीं आता। मैं अंधा हो जाता हूँ। अरे किसी पिक्चर की कहानी सुना के मुझे डराना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सुरीली, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। और मुझे पता है तुम हर बार की तरह मेरा साथ दोगी ना मेरा साथ? बोलो सुरीली, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो सुरीली, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक तो उल्लू हो, वो भी उल्टे वाले। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे दिन में दिखाई देता हो पर रात में कुछ ना दिखाई देता हो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर सुरीली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुरीली। प्यार एक अलग बात है और शादी करना एक अलग बात है। मैं शादी करके एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी ऐसे नर्क में नहीं धकेल सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती बंसी, मुझे माफ कर दो। सुरीली,
हाँ, आज जो आपने बात कही है, अगर वो सच हो गई ना, तो कसम से मैं बंसी की शादी के बाद तीर्थ यात्रा के लिए चली जाऊंगी। हमरा भी टिकट बुक करा दे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इसका मतलब आप वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? और का? ये मोहिनी नहीं दिखाई दे रही। मोहिनी, ओ मोहिनी, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आरती का थाल सजा ले। आज मेरी बहू पहली बार मेरे घर आ रही है। अरे बंसी, तू अकेला आ गया? बहू कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएगी माँ। हाँ, कभी भी नहीं आएगी। क्यों? प्रणाम माता जी। प्रणाम बहन जी। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। शुभ मुहूर्त में आए हैं। क्या बात कर रही हो बहन जी? बंसी की शादी तय हो गई का? अब मेरी शादी सिर्फ एक सपना है पंडित जी, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मोहनी, अरे ओ मोहनी, पंडित जी आए हैं, पानी लेके आ जा। जी आई अम्मा जी। लाओ बेटा। खुश रहो। पंडित जी, मुझसे अपने बेटे की आंखों की उदासी देखी नहीं जाती। कोई तो लड़की होगी जो मेरे बंसी की राधा बनेगी, उसे ढूंढ लाइए। अब और नहीं होता। हाँ पंडित जी, हम चाहते हैं कि मरने से पहले अपनी बहू और पोते का मुंह देख ले। माता जी, आप बहू का भी मुंह देख लेंगी और पोते का भी। लड़की यहीं आसपास में है दुल्हन। क्या? कहाँ? कहाँ पंडित जी? ये तो वही बात हो गई कि घर में छोरी, शहर में ढिंढोरा। दुल्हन पास में है और आप लोग देख नहीं पा रहे हो। बहन जी, ये मोहिनी, इससे सुंदर और सुशील लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे पगला गया है क्या पंडित? घर की नौकरानी हमारी बहू कैसे हो सकती? हाँ, ये कैसे हो सकता है पंडित जी? ये मोहिनी। देखिए बहन जी, आपके बेटे की जो स्थिति है ना, अगर कोई भी लड़की जान जाएगी तो शादी नहीं करेगी। मोहिनी इस घर की नौकरानी जरूर है, लेकिन जब तक आप इसे अपना बना ना लो, इसे अपना बना लो, तो इस घर की बहुरानी बन जाएगी। क्यों मोहिनी, बंसी तुम्हें पसंद है ना? जी पंडित जी, अगर अम्मा और माँ जी को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। बंसी, घर में हीरा है और भगवान की मर्जी समझकर इसे अपना लो। मोहिनी तुम्हें पसंद है ना? अगर माँ और दादी कहें तो। लो, हो गई बात। अब बताइए आप। अब हम क्या बोली? बहू, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ये मियाँ बीवी और मुआ पंडित राजी, तो ये माँ और क्या करेगी बूढ़ी दादी। पर बेटी, तुझे पता है ना, मेरा बेटा रात को। जी माँ जी, मुझे सब पता है, मुझे सब मंजूर है। माँ जी, तो फिर बस, तो आप लोग घर में खुशियां मनाइए और कीजिए शादी और लाइए मेरा दक्षिणा। अरे कौन सी दक्षिणा? कन्या तो मेरे घर ही में थी। अब क्या है ना पंडित जी, दूसरा काम पड़ेगा ना, तब आपको देंगे दक्षिणा। हाँ। हे भगवान, इससे भी हाथ धो बैठा। कोई बात नहीं पंडित जी, आपकी दक्षिणा में मैं आपको अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है बेटा। मोहिनी, तुम